दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, उसी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दो बकरियां प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपया है। पहली बकरी पर 30% हानि होती है, दूसरी वस्तु पर 10% लाभ होता है। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुई है, ये प्रश्न को बताना है। देखिए रुपया आपको दिखाने के लिए बता रहा है कि रुपया जो है आपको दिखा रहा है कि आपको डरवाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको डराना नहीं है, रुपया से मतलब नहीं है। यहाँ आपको देखिए पहला में कितना बेच रहा है, 30% हानि पर, दूसरे को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 30% हानि का मतलब 30% हानि का मतलब समझ रहे हैं ना, कितना 10 के चीज 10 से 3% हानि पर बेच रहा है, यानी 7 में बेच रहा है। एसपी पहला कंडीशन। दूसरा वस्तु का क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु पर 10% लाभ होता है। 10% का लाभ यानी 10 के वस्तु को कितना में 11 में एक लाभ लेकर बेच रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, दो बकरियां प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। 1200 रुपया समान है, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। क्या यहाँ विक्रय मूल्य समान है? पहले को 7 रुपया में बेच रहा है, दूसरे को 11 रुपया में बेच रहा है। तो आप ही बताओ, यहाँ विक्रय मूल्य तो समान नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, समान करेंगे। विक्रय मूल्य को समान करेंगे। तो जब विक्रय मूल्य को समान करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो 11 यहाँ भी गुना करना होगा 11 से, यहाँ भी गुना करना होगा 7 से। तो 11 दाक 110, फिर 11 10 70 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 77, यहाँ कितना, यहाँ भी 77। देखिए विक्रय मूल्य दोनों का समान हुआ। प्रश्न भी यही बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य हम लोग समान कर लिए। अब कह रहा है पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो देखिए यहाँ उसका क्रय मूल्य कितना था, 110 प्लस 70 180 रुपया। बेचा है कितना में, 7 दूना 14, 7 14 115 154 रुपया में। आप ही बताइए कि 180 रुपया में खरीदा है, 154 रुपया में बेच रहा है। 114 रुपया में 154 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो कहिएगा खरीदा है 180 रुपया में, बेच रहा है 154 रुपया में, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कि नहीं, तो लॉस हुआ है। कितने रुपया का, तो कितने रुपया का, 26 रुपया का। 26 रुपया का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है 26 रुपया का, 26 रुपया का लॉस हुआ है। तो 26 रुपया का लॉस हुआ है। देखिए 26 रुपया का लॉस हुआ है कि नहीं, कितने पर, 180 पर। प्रतिशत में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 0 कैंसिल, 13 दूना 26, 9 दूना 18। अब देखिए 13 पर 130/9, 130/9 प्रतिशत हो जाएगा। या आप और इसे छोट करना चाहते तो छोट भी कर लीजिएगा, पर इतना ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, अगला प्रश्न है, अगला नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है। देखिए कह रहा है दो रेडियो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। इनके बेचने पर पहले रेडियो पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि हुई है। तो देखिए सेम प्रश्न है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस तरह का प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तो रुपया न दिया है, पर बोला है कि विक्रय मूल्य समान है।
बोला है ना विक्रय मूल्य समान है, तो रुपया देगा तो घबराने की कोई बात नहीं, रुपया कितना भी देगा। यहाँ 1200 पड़े थे ना, कभी 888, 988, बहुत बड़ा कैलकुलेशन देगा, 26,888 इस तरह का प्रश्न देगा आपको। देखने कैलकुलेशन देखते मात्र बोलेगा बाप रे इतना कैलकुलेशन है, पर उस तरह आपको डरवाने के लिए देता है उत्तर। पर आपको डराना नहीं है, आज से आप लोग सीख गए ना। देखिए कह रहा है 2 रेडियो का प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, इनके बेचने पर पहले रेडियो पर 20% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई है। तो 20% का लाभ समझते हैं ना कितना हुआ। 20% का लाभ मतलब 5 की वस्तु यानी क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य कितना है 6, एक लाभ लेकर 6। 20% का लाभ का मतलब कितना होगा 1/5। लाभ लेकर 5 वस्तु पर एक लाभ लेकर बेचेगा तो 6 वस्तु बेचेगा। समझ गए ना कैसे हुआ। अब देखिए आगे देखिए, दूसरे पर 10% हानि। दूसरे पर 10% हानि का मतलब 1/10 यानी 10 की वस्तु को एक लॉस होकर बेचा तो 9 को बेच रहा होगा। लॉस 10% का मतलब 10 लॉस हुआ है, तो 10 की चीज को 9 में बेच रहा होगा। तो यहाँ देखिए अब और बोला है प्रश्न में विक्रय मूल्य समान है। यहाँ देखिए पहली वस्तु 6 रुपया में, दूसरी वस्तु 9 रुपया में बेच रहा, क्या विक्रय मूल्य समान है? नहीं है। तो इस विक्रय मूल्य को हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 9 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 9 से गुना करना होगा, यहाँ 6 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 6 से गुना करना होगा। अब देखिए कितना रुपया, पहला का क्रय मूल्य 45 रुपया, दूसरा का 60 रुपया, इसका 54 रुपया भी, इसका 54 रुपया, तो कितना रुपया में 108 रुपया में। यहाँ कितना हुआ 60, 40 और 105 रुपया में। अब आप ही बताओ 105 रुपया में खरीदा है, 108 रुपया में बेच रहा है। 105 रुपया में खरीदा है, 108 रुपया में बेच रहा है। प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट कितने का 3 रुपया का, किस पे 105 पे। प्रतिशत में लाना है 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 बचा 1 3 बचे 15, 3 तिहाई 9 3 बचे 15 यानी 1/, यहाँ से भी कट जाएगा तो 5 7 35 और 20 25 100 यानी 20/7% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना अब कैसे बनेगा, आप लोग बना लीजिए। है जो प्रश्न बोल रहा है, कह रहा एक व्यक्ति ने 2 अंगूठिया प्रत्येक 16,250 रुपया में बेची। इन पर क्रमशः 20% हानि एवं 25% लाभ हुआ, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे लोग, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कितना, पहले पर 20% हानि हुआ है, पहले पर 20% हानि का मतलब 5 की वस्तु को 4 में बेच रहा है। 5 रुपया के वस्तु को 4 रुपया में बेच रहे हैं। क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, एसपी कितना है, ठीक है 4 रुपया। अब कह रहा है दूसरे पर 25% का लाभ। 25% का लाभ का मतलब कितना हुआ, 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है। यहां तक समझ गए ना, कोई बात नहीं, आगे भी समझ जाइएगा। अब देखिए क्या बोलेगा, पूरे सौदे में यानी एक व्यक्ति ने 2 अंगूठिया बेची, प्रत्येक को 16,250 रुपया में। प्रत्येक का मतलब दोनों का बराबर है, जितना पहले को बेचा है 16,250 में पहले को बेचा तो उतना ही दूसरे को बेचा है, यानी प्रत्येक का मतलब है दोनों का वैल्यू यानी मान बराबर है, दोनों को सेम मूल्य पर बेचा है। तो यहाँ मूल्य विक्रय मूल्य सेम है तो नहीं है, तो यहाँ सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसको कर देंगे बराबर, तो करें यहाँ क्या से 4 से 5 से गुना करेंगे, नहीं उग रहा है, चले यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी तो 5 से करना होगा, यहाँ 4 से गुना करेंगे, यहाँ भी 4 से गुना करना होगा। अब देखिए 25 रुपया, 4 चौका 16 रुपया। अभी देखिए अब इसको जोड़िएगा तो 20 और 20 कितना हो जाएगी 40 रुपया। 40 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया।
क्रयमूल्य कितना आ गया 40 और 25, 40 25 एक 16 41 रुपया। अब देखिए 41 रुपये में खरीदा है, 40 रुपये में बेच रहा है। 41 रुपया में खरीदा है, 40 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो कहिएगा लॉस। लॉस हुआ है कितने का? 1 रुपया का। कितने पर? 41 पर। प्रतिशत में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 बाई कितना हो जाएगी? 41%। आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, समझ गए कि और इस पर प्रश्न एक और प्रश्न ले ले। चलिए उस पर एक और ले लेते हैं, देखते हैं कि नहीं प्रश्न है। चलिए इस तरह का प्रश्न अब नहीं है, पर आप लोग सीख जाए होंगे। 3 प्रश्न हो गया। चलिए इस पर अगला प्रश्न कैसे बनता है उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न इससे भी खतरनाक प्रश्न है, इससे भी खतरनाक प्रश्न है। तो देखिए उस तरह प्रश्न कैसे हल होगा। चलिए उस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है, रुक जाइए, कहाँ गया यार, आजा। कह रहा है, प्रश्न में बोला है, एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कह रहा है जितना में आप बेच रहे हो उतना ही उस वस्तु पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि 144 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है? तो चलिए इस तरह का प्रश्न कैसे बनाइएगा जरा सोचिए। देखिए इस तरह का प्रश्न, देखिए मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां हमको क्या ऑप्शन, यानी ऑप्शन भी आपको मदद करता है, बोलता है कि हमसे हेल्प लेके काम करो। यहाँ ऑप्शन भी 4 ऑप्शन दिया जाता है ना, चारों ऑप्शन यूज में भी लिया जा सकता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ भी मैथ का फायदा उठाएंगे। क्या मैथ भाई सीख रहे हैं तो मैथ का फायदा उठाएंगे ना, ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का फायदा उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? कहिएगा, तरीका बताएंगे, तरीका बहुत लंबा जाएगा, वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो पर यहाँ हमको देखिए मैथ आपको अंग अंग में भर देना है, बस यही मेरा लक्ष्य है, मेरा यही है। देखिए प्रश्न देखिए फिर से आपको बता देते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन भी है, ऑप्शन देख लीजिए, ए में 60 है, बी में 70 है रुपया है, सी में कितना है 75 है, और डी में 80 है। अब प्रश्न जरा ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा। कह रहा है एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, पहला देखिए ऑप्शन से हम चलेंगे, और मान लीजिए क्रय मूल्य कितना 60 रुपया है, तो उतना का 60 का 60% उसको लाभ हुआ है। जितना क्रय मूल्य मानिएगा, क्रय मूल्य का उतना ही लाभ हुआ है, यानी 60% लाभ हुआ है। 60% का लाभ, अब यहाँ से देखिए 1 0 0 0 यानी 36 रुपया का लाभ हुआ है। क्या जोड़ने पर उसका 144 रुपये में विक्रय मूल्य जा रहा है कि बेचा कितना में 144 रुपया में, तो 60 और 36 कितना हो जाएगा 96 रुपया। इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 96 रुपया। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि 96 रुपये नहीं, हम 144 रुपये में बेचे। क्या सही है? ऑप्शन नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न देखिए 70 का क्रय मूल्य अगर 70 मानते हैं तो 70 का 70%, 70 का 70% 749 रुपया। अब इसको जोड़िएगा, क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य 70 रुपया है, लाभ हुआ है 49 रुपया का, तो कितना हुआ? जोड़िएगा तो 9 और 7 चलेगा 119 रुपया का। प्रश्न में विक्रय मूल्य 144 रुपया, यहाँ आया कितना 119 रुपया। क्या सही है? नहीं, ऑप्शन बी भी गलत है। अब देखिए 75 का, देखिए 75 का 75%, 75 का 75% कितना हुआ 3/4। तो इसको भी गुना कीजिएगा, कितना जाएगा 5 15 7 21 21 22 225/4, 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, 6 चौका 24, 56 पॉइंट कुछ आएगा। क्या जोड़ने पर 144 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। 80 को चेक कीजिए, 80 रुपया, ऑप्शन डी को चेक कीजिए। 80 का 80%, 80 का 80% कितना हो जाएगा
₹864 का प्रॉफिट हुआ। 144 यानी क्रय मूल्य 80 रुपया माने हैं तो 64 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ। क्या जोड़ने पर 144 से आ रहा है? तो हाँ आ जाएगा। 814 यानी 144 पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए 80 रुपया उसका क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य माने 80 रुपया, फिर 80% का लाभ हुआ है, समझ रहे हैं ना, 80% का लाभ हुआ है तो कितना रुपया का लाभ हुआ है? 64 रुपया का। तो बेचा कितना में? 144 में बेचा, दोनों का योग यानी क्रय मूल्य और लाभ लेकर बेचा कितना? 144 में। क्या बराबर हो रहा है? तो बराबर हो रहा है, तो ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, इस पर एक और प्रश्न लेते हैं, 100% आपको समझ में आएगा। और आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को शेयर कीजिए भाई। पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो आप और सारा बच्चों को जोड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए रुक जाइए। और एक वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 30 रुपया, ऑप्शन बी में है 40 रुपया, ऑप्शन सी में है 80 रुपया, ऑप्शन डी में है A+B। बताओ क्या होगी? एक वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी उसके क्रय मूल्य है, जितना क्रय मूल्य है उतना ही हानि हो रहा है। तो बेच रहा है कितना में? 24 रुपया में। तो आप ही बताओ कितना उसका सही आंसर होगा। तो देखिए इससे पहले हम लोग बनाए उसी प्रकार चलेंगे, इसका भी ऑप्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए पहला, अगर क्रय मूल्य को हम 30 रुपया मानते हैं तो इतना ही का हानि हुआ है, इतना ही रुपया का हानि हुआ है, हानि हुआ 30 रुपया का, 30% का। तो कितना हुआ? 9 रुपया का हानि हुआ है। 30 रुपया क्रय मूल्य, 9 रुपया हानि में बेच रहा है, तो बेचा कितना में? घटा लेंगे कितना में? तो 21 रुपया में बेचा है। कितना? 21 रुपया में। क्या 21 में बेचा है? नहीं बेचा है, 24 रुपया में बेचा है। तो ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन बी देखिए, 40 का 40% हानि, 40 का 40% हानि यानी 40 रुपया की वस्तु जब 40 रुपया का क्रय मूल्य था तो 16 रुपया हानि में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 40 में से 16 गया 4 यानी 24 रुपया में बेचेगा। क्रय मूल्य आ गया हमको 24 रुपया में, बेचा कितना में? प्रश्न में 24 रुपया ही बेचा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का प्रश्न आप सभी को 100% समझ में आया होगा। अगर यार समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिल से सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं।